बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत भयानक बंगला था जिसे भूतिया बंगले के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसमें भूतों का निवास था। उसमें चुड़ैलों का निवास था। उसमें चुड़ैल निवास करती थी और चुड़ैल इधर से उधर पूरे बंगले में घूमती रहती थी। रात में तो वो बाहर तक आ जाती थी, लेकिन दिन में वो अंदर ही आराम करती थी, सोती थी। और वहाँ पर कोई भी नहीं आता था डर की वजह से। किसी को नहीं पता था कि यहाँ पर भूत या चुड़ैलें रहती है, लेकिन फिर भी सब लोग उस बंगले से डरते थे। बंगले से कुछ ही दूर एक छोटा सा गांव था, जिसमें लोग बहुत खुशी से रहते थे और अपना काम बहुत खुशी खुशी से निपटा लेते थे। एक बूढ़ी माई भी वहीं पर रहती थी। हमारे गांव में कितनी खुशी है ना, हम सब कितने खुश रहते हैं ना अम्मा। हम सब एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और हमारे गांव में बहुत शांति है। हम इस बात से बहुत खुश हैं। तभी एक दिन बहुत तेज़ी से बारिश आने लगती है और पूरे गांव में बारिश बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जाती है। सभी अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। उसी छोटे से गांव का एक बूढ़ा किसान बारिश में रास्ते में जा रहा था। वो जल्दी जल्दी अपने घर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बारिश जैसे जैसे वो जा रहा था वैसे वैसे ही बारिश तेज़ होती जा रही थी और बूढ़ा किसान बेचारा बहुत परेशान होगा। जल्दी जल्दी अपने घर जा रहा था। बूढ़ा किसान जैसे ही जल्दी जल्दी जाने की कोशिश कर रहा था, वैसे ही बारिश तेज़ होती जा रही थी और सभी जगह पानी भर चुका था। बूढ़ा किसान बहुत परेशान हो गया और वो जल्दी जल्दी जाने लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि थोड़ा इंतज़ार कर लेता हूँ, बारिश बंद हो जाएगी। लेकिन बारिश बंद नहीं हुई। अरे सामने एक महल नजर आ रहा है। इससे अच्छा तो मैं महल में चला जाता हूँ, मेरी रात वहीं पर बीत जाएगी और सुबह दिन निकलते ही मैं घर की तरफ चला जाऊंगा। इतना कहकर बूढ़ा किसान उस बंगले की तरफ जाने लगता है जिसमें चुड़ैलों का निवास था। बूढ़ा किसान तेज़ी से बंगले की तरफ जा रहा था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि उस बंगले में भूत रहते हैं, उस बंगले में चुड़ैलों का निवास है। इसीलिए वह जल्दी जल्दी बंगले की तरफ जाने लगा और देखते ही देखते बूढ़ा किसान भूतिया बंगले में आ गया। वह किसी भी बात को नहीं जानता था और उस बंगले में आकर उसे अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि वह बारिश से बच गया था। और वह वहां आकर खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है। अरे मैं ऐसे कब तक बैठा रहूंगा, इससे अच्छा तो मैं लेट जाता हूँ, क्योंकि मुझे घर तो अब नहीं जाना है बारिश में। मैं आराम से सुबह जाऊंगा। ऐसा करता हूँ, मैं लेट जाता हूँ और थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। किसान थक चुका था, इसीलिए किसान को जल्दी नींद आ जाती है और तभी वहाँ पर तीन तीन भयानक चुड़ैलें आ जाती है, जो कि उस महल में रहती थी। रात का समय था, वैसे भी वे वहीं रहती थी। इसे हमारा बिल्कुल भी डर नहीं है, ये यहाँ पर आराम से सो गया है। इसको नहीं पता हम यहाँ रहते हैं। इसका मतलब हमारा खौफ बिल्कुल खत्म हो गया है, तभी तो ये यहाँ आराम से आकर सो गया है। हमें अपना खौफ यहाँ पर बढ़ाना होगा। और वो तीनों भयंकर चुड़ैलें किसान के चारों तरफ घूमने लगती है। कभी उसके पीछे जाती है, कभी आगे आती है और उसको चारों तरफ से देखने लगती है। वे बार बार उसको देख रही थी, बार बार उसके पास जा रही थी और बाद में वे सब उसके पास आकर बैठ जाती है। तभी किसान की आँख खुलती है और वो चुड़ैलों को देखकर बहुत डर जाता है। और किसान उन चुड़ैलों को देखकर डर जाता है। तेज़ी तेज़ी से दौड़ लगाकर बाहर की निकलने की कोशिश करता है। किसान बहुत तेज़ी से दौड़ दौड़ कर बाहर जा रहा था। वो चाहता था कि वो भूत बंगले से बाहर निकल जाए। वो तीनों भयानक चुड़ैल किसान का पीछा करने लगती है। जैसे जैसे किसान तेज़ी से दौड़ता जाता है, वैसे वैसे तीनों चुड़ैलें उसके पीछे जाती है और वे उसका पीछा करने लगती है। अब वे बूढ़े किसान के पीछे पड़ गई थी और उसके पीछे पीछे जा रही थी। थोड़ी ही देर में बूढ़ा किसान अपने गांव में पहुंच जाता है और चुड़ैलें भी किसान के पीछे पीछे उनके गांव में पहुंच जाती है।
अच्छा, तो यहाँ रहता है ये बूढ़ा किसान। अब तो हम इसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अब तो हम इसको जरूर मार देंगे और इसको मारकर हम खा जाएंगे। इस पूरे गांव में बहुत शांति है, पता नहीं कोई आ क्यों नहीं रहा है। लेकिन हम भी कहीं नहीं जाएंगे, हम भी यहीं बैठकर इंतजार ही करते रहेंगे। हम अब इस गांव का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तभी उस गांव का एक व्यक्ति वहां घूमते घूमते आ जाता है और उसको देखकर तीनों चुड़ैलें एकदम सीधी खड़ी हो जाती है और उसके पास आने का प्रयास करती है। और तीनों चुड़ैलें उस व्यक्ति को आकर घेर लेती है और उसको बीच में ही पकड़ लेती है, उसको कहीं जाने नहीं देती है। और फिर वे तीनों चुड़ैलें उस व्यक्ति को बहुत मारती है। वे उसको बूतों से बजाती है। उस व्यक्ति को चुड़ैलें मार देती है और अपने साथ लेकर जाने लगती है। चुड़ैल उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर अपने भूत बंगले में जा रही थी और वे बहुत तेज़ी से वहाँ से जाने लगती है। फिर तीनों चुड़ैल भूत बंगले में उस व्यक्ति को लेकर अपने भूत बंगले में आ जाती है और उस व्यक्ति को नीचे पटक देती है और उसके चारों तरफ खड़ी हो जाती है। वे चारों तरफ खड़े होकर उसे देखती है। अरे रात तो गांव में चुड़ैल आई थी और एक व्यक्ति को उठाकर ले गई। हाँ, मुझे पता है चुड़ैल कहाँ से आई होगी। मैं आज अभी जाता हूँ और चुड़ैल से पीछा छुड़ाता हूँ सबका। ऐसा कहकर व्यक्ति भूतिया बंगले की तरफ को जाने लगता है और एक तांत्रिक को साथ लेकर जाता है। वे दोनों व्यक्ति, तांत्रिक और वो व्यक्ति, दोनों भूतिया बंगले में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें चुड़ैल मिलती है और वो तांत्रिक उन दोनों चुड़ैलों को आग से जलाने लगता है। वहाँ पर सारे में धुआं हो जाता है, जिससे कि चुड़ैल डर जाती है और डर कर भागने लगती है और वो तेज़ी से भाग जाती है। और फिर बूढ़ा आदमी, किसान और तांत्रिक भी घर की तरफ को निकल पड़ते हैं और वो धीरे धीरे अपने गांव में पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे वो अपने गांव में पहुंच जाते हैं और वो बहुत खुश थे क्योंकि चुड़ैल से उनका पीछा छूट गया था। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।